अगर कांग्रेस जीतती है हाँ तो इस पूरी गोदी मीडिया में हाँ, विधवा विलाप होगा चूड़ी फोड़ फोड़ के। ये कहना क्या चाह रहे हैं आप? हाँ? कहना क्या चाह रहे हैं आप? कल गोदी मीडिया विधवा हो जाएगी अगर कांग्रेस की सरकार बनी। अच्छा, लेकिन सुधीर चौधरी पहले बहुत सारे ऐसे बयान दिए हैं, या फिर अब देखा नहीं कल आपने किस तरीके से राहुल गांधी पे भी कहा है। एक बात बताइए, सुधीर चौधरी को सीरियस कौन लेता है? वरिष्ठ पत्रकार है, सीनियर पत्रकार। हाँ, वरिष्ठ थे। जब से वो 100 करोड़ के रिश्वत में तिहाड़ जेल गए ना, तब से उन्हें कोई सीरियस नहीं। सीनियर पत्रकार है और आप ऐसी बात कर रहे हैं। तो तिहाड़ जेल नहीं गए थे? ब्लैक एंड व्हाइट है ना करते हैं मैडम जी? एंकर हो आप, ये बताइए। हाँ, सुधीर चौधरी जी तिहाड़ जेल गए थे नहीं गए थे? हाँ गए थे। हाँ। किस आरोप में गए थे? तो अगर चोर को चोर कहना ही अपराध है, हाँ। तो फिर मुझे तो उसके साथ साथ पत्रकार भी तो है ना सीनियर। कौन? सुधीर चौधरी जी तो हम तो पत्रकार बड़ा है कि देश का नागरिक बड़ा है? आप बताइए। नागरिक, नेता बड़ा है कि देश का नागरिक बड़ा है? नागरिक बड़ा है। तो फिर मैं नागरिक हूँ। हाँ। तो सुधीर चौधरी मुझसे बड़ा कैसे हुआ? तो मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि वरिष्ठ पत्रकार है। तो मैं भी इस देश का सजग और ईमानदार नागरिक हूँ। लेकिन क्या लग रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे महिला पहलवान बैठी हैं और लगातार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, भाई उसी हरियाणा में ये नारा दिया था जहाँ की बेटियां आज बैठी हैं जंतर। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जिसने भी नारा दिया, हाँ, उनसे जाके पूछिए कि गुजरात में 41,000 के ऊपर एनसीआरबी का डेटा है, जो युवतियां गायब है, उनको ढूंढेगा कौन? और उनकी पुलिस ने अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिया है। एनसीआरबी का पूरा डेटा है कि कितने औरतें बरामद हुई, कितनी युवतियां बरामद हुई, इसका कोई डेटा नहीं है। 41,000 के ऊपर। केरला स्टोरी देख कर आए आप भी तो एक महिला हो। सुनिए, महिला हो नहीं हो, इनकी तरफ कैमरा रखे। आप महिला हो नहीं हो? हो ना। 41,000 के ऊपर अगर युवती गायब हुई है गुजरात में, इसका आपको दुख है नहीं है? सबको होगा, है ना। इनसे इस बारे में सवाल किया अपनी सरकार से? कौन पूछे? आप चैनल पे जाके देखे, सवाल है, आप हमारे चैनल पे जाके देखे, है ना, है ना। है? तो ये निरंतर उठाना चाहिए जब तक जवाब ना मिले। लेकिन स्मृति ईरानी द केरला स्टोरी मूवी देख कर आई है। स्मृति ईरानी द केरला स्टोरी देख सकती है, और ये पहलवान स्टोरी दिख नहीं रहा है इनको। आप देख कर आए हैं? इस पर तो मैं बोलता हूँ, अगर मैं आप लोगों के माध्यम से बॉलीवुड का कोई भी एक बड़ा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हो और राइटर हो, इन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि एक जो है पहलवान फाइल, विभूषण फाइल भी बनाइए, ताकि देश को पता चले इन पहलवानों के साथ क्या हुआ था। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब पहलवान कोई भी पहलवान हो, जब हमारे देश का क्रिकेटर हो, खिलाड़ी कोई भी हो, अगर ये वर्ल्ड कप जीत के लाते हैं तो पूरे देश के लिए वर्ल्ड कप लाते हैं, और सबका देश का सीना चौड़ा होता है। जब ये गोल्ड मेडल लाते हैं तो पूरे देश के लिए गोल्ड मेडल लाते हैं, और पूरे देश का सीना चौड़ा होता है। तो जब ये देश आज सिसक रहा है, इनको देख करके सिसक रहा है। मैडम, आप लोग तो अपना टीआरपी बनाने के लिए ये बार बार आप ये कर रहे हैं। आपको जिससे सवाल पूछना है उससे तो पूछ नहीं रहे हैं। मेरा यही, देश में चीजें बदली में बार सुनिए तो आपके सवाल भी जनता तक जा रहे हैं ना। मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात। एक बात बताइए, अभी मैं आया यहाँ पर, ठीक है, आप गेट पर जाइए कैमरा लेकर के, बड़ी बड़ी ओवी वैन खड़ी है, उनका एक भी पत्रकार इधर दिख रहा है? कैमरे देखें आप, सारे कैमरे सामने। पर मैं तो नहीं देख रहा हूँ जिस हिसाब से उनसे ये, जब वो कौन कितने नहीं, आप लोग जिस तरह से कवर कर रहे हो वैसा नेशनल मीडिया कर रहा है। अंजना कश्यप ने उस दिन 8 बजे के मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से आज देश की जनता की जो थोड़े बहुत जो कपड़े फटे हुए थे वो रफू हो रहे हैं। हाँ, नहीं तो ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो पूरा नंगा कर दिया था हमें। हमारे जो सवालात होने चाहिए, जनता के मुख्य मुद्दे क्या होने चाहिए, आप बताएं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पे बात नहीं है। तो अंजना कश्यप करती तो है ना, शिक्षा पे बात करती, स्वास्थ्य पे बात करती है। कब करी अंजना? अच्छा, आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया। वरुण ग्रोवर को जानती हैं आप? हाँ, वरुण ग्रोवर जानती हैं? वरुण ग्रोवर कौन है? वो कौन है?
आप पूछ रहे हैं ना तो आप अरे यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं तो आप आपसे बताइए। पूछ रही हूँ ना सवाल, आप ये बताइए। सवाल मेरे थे। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। हाँ वरुण ग्रोवर एक लेखक है हाँ जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर भी लिखा है। जानती हैं आप? हम्म, आज तक के कार्यक्रम होता है साहित्य, आपको पता है साहित्य, हाँ उसमें वो आए थे। हाँ, हम्म, वो बकायदा डेटा भी लेके आए थे। आज आप ढूंढ लीजिएगा, हाँ। वरुण ग्रोवर का डेटा कह रहा हाँ हूँ। उन्होंने बताया था कि एक पूरे 1-2 साल का डेटा लाए थे उन्होंने। हाँ और उन्होंने जो डिबेट का जो डेटा लाए थे, हिंदू मुस्लिम पे 70-80% डिबेट, ठीक है। बेरोजगारी पर डिबेट सिर्फ 1% मतलब 2%। तो ये बताइए, ये देश का मुद्दा हिंदू मुस्लिम है या बेरोजगारी? तो मुद्दा तो वो भी है ना, क्या हिंदू मुस्लिम? मुद्दा तो है ना। हिंदू मुस्लिम है। जब राम मंदिर की बात की जाती, जब मस्जिद की बात की जाती, तो मुद्दा तो वो भी है ना। देश का मुद्दा हिंदू मुस्लिम है। बेरोजगारी है। देखिए आप मुझे ये बताइए, अभी आप कह रही हैं देश का मुद्दा हिंदू मुस्लिम। मुद्दे तो सब है ना, हिंदू मुस्लिम का भी मुद्दा है, बेरोजगारी क्या भी है? मुद्दा है, एजुकेशन भी मुद्दा है। एज पर आपके हिसाब से, योर पॉइंट ऑफ व्यू, क्या है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा? क्या हो है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा? क्या है? सब मस्जिद तोड़ी, कोई नहीं है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। हाँ कौन बुरा है बताइए? तो द केरला स्टोरी देख कर आए ना आप। हाँ, केरला स्टोरी तो काल्पनिक मूवी है ना। हाँ तो मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं ना। मोदी जी ने कर्नाटक चुनाव में बोला था कि मोदी जी तो बीएसएनएल डुबा के जियो को भी प्रमोट किया था। अब जो चीज घाटे में जाएगी तो क्या घाटे में? बीएसएनएल घाटे में था? आपको पता है बीएसएनएल घाटे में था? फंस गई आप। बीएसएनएल घाटे में था। बीएसएनएल को 4G तक नहीं दिया। जिस बीएसएनएल 4G खुद स्पेक्ट्रम दे रहा है लोगों को, उसके बाद 4G नहीं का लाइसेंस नहीं दे रहे हो, 5G का लाइसेंस नहीं दे रहे हो। अब बोल तो घाटे में चल रही है। हाँ, घाटे में है। तो मोदी जी ने इतने अच्छे काम ना किए, ना, आपको अच्छे ये अच्छे काम है। आपको मोदी जी के अच्छे काम नजर नहीं आ रहे? अच्छा, एयर इंडिया भेज दिया। उन्होंने कहा था बेचा नहीं है, प्राइवेटाइजेशन किया है। अच्छा, क्या मतलब हुआ? हाँ। क्या मतलब हुआ प्राइवेटाइजेशन का? हाँ। मोदी जी ने कहा था कि मैं मेरे देशवासियों, मेरा एक सपना है कि इस देश का हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज का यात्रा करे। हाँ। ठीक है। हाँ। और हवाई जहाज भेज दिया, तो अब हवाई चप्पल तो हमारा वैसे ही रह गया। तो बना रहे हैं ना इतने। हाँ, एयरपोर्ट भी तो बना रहे हैं ना इतने। अब और अडानी को देते जा रहे हैं। दे रहे नहीं दे रहे? जब मोदी जी ने नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। जब मोदी जी ने कहा दे रहे नहीं दे रहे। मोदी जी ने कहा था चप्पल वाले को भी हवाई हेलीकॉप्टर में बैठाएंगे, तो आपने देखा नहीं जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है और भी कई जगह एयरपोर्ट बन रहे हैं। तो वहाँ के अच्छा एयरपोर्ट, जब एयरपोर्ट बन रहे हैं तो वहाँ रोजगार मिलेगा युवाओं को ज्यादा से ज्यादा। सुनिए एक बात, जो आपने कहा एयरपोर्ट बन गया, जेवर एयरपोर्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो बात तो हुई थी प्लेन में बैठाने की, तुम तो बैठा रहे हो कहाँ जेवर एयरपोर्ट की बात करो। तो एयरपोर्ट के बाहर हमें रुमाल बिछा करके भीख मांगना पड़ेगा। जो यात्री निकलेंगे 1-2 रुपए डालेंगे। ठीक है, आपने तो कहा था प्लेन में बिठाएंगे, आप तो हमें एयरपोर्ट के बाहर भिखारी बनाकर बिठाने की बात कर। मुझे ये बात शौक हो रहा है। रोजगार मिलेगा ना। वो तो कह रहे विकास हो रहा है किसका? देश का। 80 करोड़ क्या लोगों हुआ? को अनाज मिल रहा है। विकास क्या हुआ? आप कौन से मीडिया से हो? सोशल मीडिया हाँ? सोशल मीडिया कौन सा विकास हुआ बताइए? विकास नहीं हो रहा है। कौन सा विकास? राफेल जहाज आ गया, राफेल जहाज इनके कार्यकाल में डील हुई। योजना आ गई, 540 करोड़ का जहाज 1600 करोड़ में खरीदा गया, पता है ना आपको? कंगना रनावत को सिक्योरिटी दे दी मोदी जी ने। कंगना रनौत को? हाँ। कंगना रनौत तो 2000, वो तो बेचारी गुलाम थी 2014 तक। 2014 में देश आजाद हुआ, बोली थी नहीं बोली थी? उसके पहले तो गुलाम थी, तो गुलामों से क्या बात करना मुझे? गुलामों की बातों को क्यों सीरियस लेंगे हम नहीं मानते कि हमारा देश 2014, जेपी नड्डा कह रहा है कि 2014 के पहले भारत ऐसा रेंग रहा था घुटनों के बल। अरे राम मंदिर बना दिया। हाँ, मानती है बात? राम मंदिर बना दिया, मानते हैं देश ना। खुश है, हाँ, जनता खुश है। कि आप जनता के पास गए? 370 मैं हटा दी। सबसे ज्यादा जनता से मैं मिलता हूँ, और जनता का दर्द क्या पता है आपको? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। शिक्षा का हालत पता है आपको इस देश में क्या है? शिक्षा तो खैर प्राइवेटाइजेशन तो शिक्षा का हो ही गया, लेकिन जो बचे कुछ शैक्षणिक संस्थानें थे, उनके आज वो आईसीयू में पड़े हुए आखिरी सांस ले रही हैं, पता है आपको? प्लस स्वास्थ्य की बात करें
तो ये बताइए, स्वास्थ्य का तो पोल कोरोना काल ने ही खोल दिया। गंगा नदी में लाशें पाई गई थी, नहीं पाई अरे गई थी। विश्व गुरु बन गया पत्रकार है भारत, वो मोदी लाशों जी ने विश्व गुरु बना दिया। लाशों को देखकर जी, जो गंगा में कुत्ते नोच रहे, तो उसे देख करके तो विश्व गुरु बने हैं ना हम। विश्व गुरु की बात कर रहे हो। रूस ने हमारा रुपया जो डील हुआ था कि, पाकिस्तान को भीख मांगने पे मजबूर कर दिया मोदी जी। अरे भाई जरा पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं। सांस जरा ले लो, अलग जबान से बाहर आ जाएगी। मेरी बात सुनिए, आप सुनिए मेरी बात। आप रूस को जानते हैं? पुतिन हमारे प्रधानमंत्री का लंगोटिया यार था, बोले अंधभक्त कहते हैं। और यूक्रेन, मोदी के कहने से यूक्रेन ने मतलब विश्व गुरु बन गया हमारा भारत। अब मोदी जी के कहने से युद्ध रुक गया। रुका क्या यूक्रेन का युद्ध? अंधभक्त तो ये भी कह रहे थे ना, छात्र को लाने के टाइम में रुका। अंधभक्त तो ये भी कह रहे थे ना कि युद्ध रुकवा देंगे। और एक हिमाचल में इन्हीं के पार्टी का विधायक था, अरे कोई मोदी जी हिमाचल में इन्हीं के पार्टी के एक विधायक था। की बात करता है। अरे मेरी बात सुनो अंध यार। चेले कहते हैं, क्या तो ये अंधभक्त और अंध चेले का क्या मसला है? आप सवाल पूछना नहीं आ रहा तो बीच में इंटरप्ट? आप मुझे ये बता मेरी रहे हैं बात कि आप सुनिए ना। यूक्रेन वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। कहा ये बात सही है या गलत है? करीम भाई वो गाना सुना दीजिए। मैं गाना भी क्या नाम, आप गुस्से में हो नहीं, रहे ये बात सही है या गलत है? आप गुस्से में हो रहे हो, वो सॉन्ग मैं सुनाओ। गुस्सा में नहीं। कितने जो स्टूडेंट है कितने भारत लाए गए? क्यों? आप बता रहे हो। चलिए सर, आपको मालूम इसके है। पहले भी विदेशों में बहुत जगह से, इराक में भी हुआ था, तो उस समय की सरकार ने सारे इराक से अपने कुवैत में हुआ था, नागरिकों से निकाल के लाया था। तो ये पहली बार नहीं हुआ है यार। यही तो बात है कि जो बड़े बड़े काम हो गए, जो परमाणु जो प्रधानमंत्री जी जो आजादी के जो हम मनाते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त को जो झांकियां निकलती है, वो सब 2014 के बाद बनी है। मेरे असली आजादी 2014 के बाद मिली है। किसको मिली है? कंगना रनौत को मिली है ना। हम वो गुलाम थी, हम थोड़ी थे। हाँ। हम तो 1947 में आजाद हुए और हम